हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का कंप्लीट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में कृषि विज्ञान का पूरा पेपर आने वाला है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में कृषि विज्ञान पेपर की आपको तैयारी करनी है। और इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर आपको उत्तर सहित मिलने वाला है, तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025-26 का ये नमूना प्रश्न पत्र है, आपके मॉडल पेपर है, कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर है, एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में कृषि विज्ञान का पूरा पेपर आने वाला है। समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 56 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। यानी कृषि विज्ञान का पेपर है ये आपके 56 मार्क्स का होगा। अगर आपको भी कृषि विज्ञान के पेपर में एग्रीकल्चर के पेपर में पूरे 56 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर है वो जरूर लिखें और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो ये सारे निर्देश आपको एक बार पढ़ने हैं और इन सभी निर्देश को आपको फॉलो जरूर करना है। तो सबसे पहले मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 1 से 18 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस आपको अच्छे से आराम से आपको पढ़ना है और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी जो पेपर आएगा 2026 में कृषि विज्ञान का वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। इसमें 18 प्रश्न मल्टीपल चॉइस हैं तो आपके पेपर में ओरिजिनल पेपर है उसमें भी आपको 18 प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता है वो कितने प्रतिशत होती है। तो ए ऑप्शन में है 85%, बी ऑप्शन में है 65%, सी ऑप्शन में है 50% और द ऑप्शन में है 75%। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 65%। यानी कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता है वो कितने प्रतिशत होती है, 65% होती है। बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि बरसीम की फसल का उपयोग किया जाने वाला जैविक उर्वरक कौन सा है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, राइजोबियम ट्राइफोली, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है। तो जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है आपके क्राइसोपिडस, यानी द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि मक्का की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो मक्का की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है आपके नर मंजरी आते समय, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि गेहूं की फसल में नकलची खरपतवार है। तो गेहूं की फसल में जो नकलची खरपतवार है वो कौन सा है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपके गेहूंसा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं कि अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में स्थित है। तो अजमेर राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, यानी बी विकल्प है, बी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि विग्ना मूंगो का वानस्पतिक नाम है। तो विग्ना जो मूंगो है उसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो इसका वानस्पतिक नाम होगा आपके उड़द। ओके, यानी बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर स ऑप्शन आपका सही होगा 1971। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि फल उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित क्रांति है। तो फल उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सुनहरी क्रांति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि आम में ईंटों के भट्टे के धुएं से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा ब्लैक टिप। ओके, यानी ब्लैक टिप है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि उमरान किस्म है। तो उमरान है वो किसकी किस्म है? तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आम है, ब ऑप्शन में केला है, स ऑप्शन में पपीता है और द ऑप्शन में आपके बेर है। तो उमरान है वो किसकी किस्म है? आपके बेर की किस्म है। तो द ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 12 है आपके कि भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला उद्योगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला है वो कहाँ स्थापित हुई? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपके मुंबई होगा, यानी ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वसा की मात्रा है वो किस पशु के दूध में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके भेड़, यानी द ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सही होगा चोकला। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका ब ऑप्शन सही होगा हॉलैंड आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि निम्न में से जन्मजात रोग है। तो जन्मजात रोग कौन सा है? आपके फ्री मार्टिन, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ए विकल्प है वो आपका इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि किस रोग में पशु की संपूर्ण आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा खुरपका मुहपका, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, यानी द वाला जो ऑप्शन है द विकल्प है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राइजोबियम द्वारा मृदा में का स्थिरीकरण किया जाता है। तो राइजोबियम द्वारा मृदा में किसका स्थिरीकरण किया जाता है? तो इसमें होगा आपके नाइट्रोजन, यानी फर्स्ट जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है? नाइट्रोजन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? नाइट्रोजन। फर्स्ट जो रिक्त स्थान है उसमें नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके कि बिना सिंचाई की खेती को कौन सी खेती कहते हैं? तो बिना सिंचाई की जो खेती है उसको हम शुष्क खेती कहते हैं। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा आपके शुष्क खेती, यानी दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? शुष्क खेती लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आपके कि नींबू का पौधरोपण अंतर है। तो इसमें आपको लिखना है सही किस्म का चुनाव है। क्या है बच्चों? सही किस्म का चुनाव, यानी तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें प्यारे बच्चों आपको लिखना है सही किस्म का चुनाव। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि प्रताप C50 की किस्म है। तो प्रताप C50 किसकी किस्म है? तो ये होगी आपके मूंग की। किसकी होगी बच्चों?
मूंग की किस्म होगी, तो इसमें आपको मूंग लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न है कि प्यूनिका ग्रेनेटम का वानस्पतिक नाम है। तो प्यूनिका ग्रेनेटम किसका वानस्पतिक नाम है? ये आपके अनार का, तो इसमें आएगा आपके अनार। क्या लिखना है बच्चों? अनार। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि फालसा व जामुन में परिरक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो फालसा व जामुन में कौन से परिरक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सोडियम बेंजोएट। क्या लिखना है बच्चों? सोडियम, इसमें आपको लिखना है सोडियम बेंजोएट। इसमें क्या लिखना है बच्चों? सोडियम बेंजोएट, ये नाम आपको लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में 7वां है आपके कि दूध एक स्वच्छ और ताज़ा स्राव है। तो इसमें आएगा आपके स्तनधारी। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? स्तनधारी आपको लिखना है। इस रिक्त स्थान में स्तनधारी आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है 8वां कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो किसमें स्थित है? तो ये आएगा आपके हरियाणा राज्य के करनाल में। तो इसमें आप करनाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? करनाल, या फिर हरियाणा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है रिक्त स्थान रोग में पशु घर घर की आवाज़ करता है। तो कौन से रोग में? तो इसमें आएगा यहाँ पर गलघोटू रोग। कौन सा रोग होगा आपके? गलघोटू रोग। कौन सा रोग होगा बच्चों? गलघोटू रोग। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है इंडो स्विस प्रोजेक्ट नामक स्थान पर चलाया गया। तो इसमें आएगा केरल। क्या आएगा बच्चों? केरल आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके, तीसरे में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। तो पहला प्रश्न है मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम लिखने हैं। तो एक तो होगा बच्चों आपके नीम और दूसरा होगा आपके जामुन, यानी नीम और जामुन 2 वृक्षों के नाम लिखने थे। तो पहला नीम है, दूसरा आपके जामुन है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कंपोस्ट खाद बनाने की 2 विधियों के नाम आपको लिखने हैं। तो कंपोस्ट खाद बनाने की 2 विधियां हैं, एक तो है आपके वायवीय कंपोस्टिंग और दूसरा है आपके अवायवीय कंपोस्टिंग। ये 2 विधियां हैं। तीसरा प्रश्न है मृदा संरक्षण में सहायक 2 फसलों के नाम। तो मृदा संरक्षण में सहायक 2 फसलें कौन कौन सी है? एक तो आपके चना है प्यारे बच्चों, एक तो चना है आपके और एक है आपके मूंग और एक है आपके उड़द। इसमें आपको कितनी फसलों के नाम लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। एक तो चना है, एक मूंग है और एक उड़द है। इसमें आपको 2 ही फसलों के नाम लिखने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखनी थी आपको। 5वां प्रश्न है तिल के बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों आपके 34% से 63% तक, 34% से 63% तक। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से प्यारे बच्चों एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया। तो इसमें आपको एनीमिया लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि जीबी ग्राफ्टिंग का नामांकित चित्र बनाइए। 8वां प्रश्न है पपेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पपेन का प्रयोग है वो एक तो मांस को नरम करने में और एक पाचन सुधारने में। मांस को नरम करने में और दूसरा है पाचन सुधारने में। प्रश्न संख्या 9 है कि जेल मीटर का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो जेल मीटर का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? कि किसी सामग्री की कठोरता या स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किसी सामग्री की कठोरता या स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा बच्चों? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए खंड ब दे रखा है आपके, सेक्शन बी दे रखा है। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड से आप क्या समझते
समझते हैं। 5वां प्रश्न है फेरोमेन ट्रैप का उपयोग लिखिए। 6ठा प्रश्न है निम्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। एक मक्का है, दूसरा मूंगफली है, तीसरा सरसों है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर लिखिए। 8वां प्रश्न है टी या सील्ड कलियाकल किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाइए। 9वां प्रश्न है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य कोई 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बकरी की जमुना पारी नस्ल की 2 शारीरिक विशेषताएं और उपयोगिता लिखिए। 11वां प्रश्न है थनैला रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। 12वां प्रश्न है पशु प्लेग रोग के रोगकारक का नाम और कोई 2 उपचार हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि बीमार पशु के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो बीमार पशु है उसके कोई भी 3 लक्षण आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 सेक्शन सी दे रखा है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि फलोधान लगाने की आयताकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न दे रखा है फलोधान लगाने की पंचभुजाकार विधि है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि फलों की डिब्बाबंदी की विधि का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में प्रश्न है आंवले के मुरब्बा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि गाय की थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान और वितरण और विशेषताएं और उपयोगिता लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि गाय की जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, वितरण और विशेषताएं और उपयोगिता आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द है, सेक्शन डी है, इसमें निम्नात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में देने हैं। 17वां प्रश्न है कि चने की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जिसमें पहला जलवायु है, दूसरा पॉइंट है बीज दर और बीजोपचार, तीसरा है 4 उन्नत शील किस्में और 4 नंबर है पादप संरक्षण। उसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि गेहूं के वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें पहला जलवायु है, दूसरा बीज दर और बीजोपचार और तीसरा है 4 उन्नतशील किस्में और 4 नंबर है पादप संरक्षण। और उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न दे रखा है आम की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। एक है इसमें भूमि जलवायु, दूसरा पॉइंट है 4 उन्नतशील किस्में, तीसरा पॉइंट है पौधे लगाने की विधि, 4 नंबर है कीट की व्याधियां। और अथवा में प्रश्न है पपीते की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। भूमि और जलवायु है, दूसरा 4 उन्नतशील किस्में, तीसरा पौधे लगाने की विधि, 4 नंबर कीट और व्याधियां। तो ये चारों पॉइंट के आधार पर आपको इसका वर्णन है वो आपको करना है। तो ये पूरा मॉडल पेपर कृषि विज्ञान का इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर पेपर की आपको तैयारी करनी है।